फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है, यूनिट 16 है, लेक्चर नंबर 21 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। हाइड्रोकार्बन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। हेडिंग आप लोगों के सामने है, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। हाइड्रोकार्बन्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, उनको हमने तफसीलन एक एक करके डिस्कस करना है। और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों के हाइड्रोकार्बन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह इस्तेमाल होती रहेंगी, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हाथ में पेन ले लें, रजिस्टर ले लें और जो बातें साथ साथ लिखवाता जा रहा हूँ उनको नोट करते रहें। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देखें हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। हमारे पास जो सबसे पहली टर्म हम यूज़ करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको इलेक्ट्रॉन लिविंग का हम नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल की डिफिनीशन के अल्फाज आपको पता होने चाहिए। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ जो हमारे पास होती है उसको इलेक्ट्रोफाइल का नाम दिया जाएगा। द इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल से मुराद क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लिविंग से। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़, ऐसी स्पीसीज़ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। अच्छा, स्पीसीज़ से मुराद आप पॉजिटिव आयन भी ले सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़, इससे आप पॉजिटिव आयन ले सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी ले सकते हैं। इससे मुराद आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ हो, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो, चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और याद रखें, जो इस अगर आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम, उसमें आपने देखना है कि उसकी इलेक्ट्रॉनों के अंदर, सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, सेंट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाएगी। यानी आपने कोई मॉलिक्यूल ले रखा है और मॉलिक्यूल्स के अंदर आसपास के एटम होते हैं और सेंट्रल एटम होता है, तो जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो ऐसी स्पीसीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, हम उसको इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे। क्या नाम दें? इलेक्ट्रोफाइल का। इसको इलेक्ट्रॉन लिविंग का नाम दिया जाएगा। तो इसको नाम दिया जाएगा इस कार्ड इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे, इलेक्ट्रोफाइल का नाम दिया जाएगा। या हम इसकी एक तारीफ और भी कर सकते हैं कि ऐसी स्पीसीज़, दैट स्पीसीज़, अगर तारीफ एक और भी करना चाहते हैं, दैट स्पीसीज़, दैट स्पीसीज़ विच accept electron pair। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की तारीफ क्या हुई? एक ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, एक्सेप्ट करे, हासिल करे, हम उसको इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे। इसको हम लिविस एसिड का भी नाम दे सकते हैं, लिविस एसिड का भी नाम दे सकते हैं। जैसे ये पता चला कि जितने भी लिविस एसिड्स हैं, जितने भी हमारे पास लिविस एसिड्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी लिविस एसिड्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो तारीफ़ के अल्फाज आप लोगों के सामने आ चुके हैं कि हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज़ हो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो। तो ऐसी स्पीसीज़ चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो, हम उसके सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, सेंट्रल एटम जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो,
सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, हम उसके इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे किताबों में लिखा जाता है कि E+ का साइन हम लिखते हैं, E+ का साइन हम लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ये एक लिखने का तरीका है, ज़रूरी नहीं है कि हर पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल हो, बहुत सारे पॉजिटिव आयन होंगे जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यहाँ पर तारीफ में मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल को लिखा है, पॉजिटिव आयन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी सेंट्रल एटम के पास, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। बस ये एक लिखने का तरीका है, पहचान है, इलेक्ट्रोफाइल को लिखने का एक तरीका है। तो हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज़ हो, कोई पॉजिटिव आयन हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, या कोई ऐसी स्पीसीज़ हो, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से, लीवियस एसिड वो कहलाता है, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल का भी नाम देते हैं। तो इन सारी बातों को, ये जो तारीफ़ के अल्फाज आपके सामने आए हैं, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन्स, इसमें इलेक्ट्रोफाइल को देखते हैं। जो पॉजिटिव आयन है इसमें हम इलेक्ट्रोफाइल को चेक करते हैं, यानी पॉजिटिव आयन में अंदर इलेक्ट्रोफाइल, यानी वो मॉलिक्यूल एटम होंगे, आयन होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप किताब ने बहुत सारी मिसालें दी हुई हैं, यहाँ पर जो है 4 मिसालें आप किताब ने डिस्कस की है। हाइड्रोजन आयन है, क्लोरोनियम आयन है, कार्बोकेटाइन है और नाइट्रोनियम आयन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन, क्लोरोनियम आयन है, कार्बोकेटाइन है और नाइट्रोनियम आयन है। नाइट्रोनियम आयन हमारे पास पाया जाता है। अब ये हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। हम इसके लिए कॉमन जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो E+ यूज़ करते हैं। E+ क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनके इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप थोड़ा हाइड्रोजन आयन को देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल लें तो आपके पास K शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, या इसका 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन कहते हैं सब शेल के लिहाज से। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, तो क्या ख्याल है हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज रहेगा? यही हाइड्रोजन जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो H पॉजिटिव रह जाएगा। अब इसके K शेल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास ये ऑर्बिटल तो खाली है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से मुराद क्या है कि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन लिविंग के लिए शर्त ज़रूरी क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है। अब इस हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो, वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा तो इस लिहाज से हम इसको क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे। वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अच्छा, अगर हम क्लोरोनियम आयन को देखें, क्लोरोनियम आयन को Cl पॉजिटिव, ये कैसे है? क्लोरीन आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 17 है, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ करे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करे? लूज़ करे, तो इसके M शेल में इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 6 और इस पर चार्ज हो जाएगा प्लस, क्लोरोनियम आयन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, M शेल कम से कम कहते हैं मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ना, कम से कम ये 8 तो अपने पास रखना चाहता है स्टेबिलिटी के लिहाज से। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इलेक्ट्रॉन किसी से हासिल करेगा, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा।
इस तरीके से आपके पास जो कार्बोकेटाइन है CH3, ये CH3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बोकेटाइन ये भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल क्यों है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर अगर आप चेक करें इसको, ये असल में मीथेन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ हाइड्रोजन था। ये इसमें पाए जाते थे। ये 4 हाइड्रोजन इसके अंदर मीथेन के साथ मौजूद थे। ठीक है, अभी क्या था कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लीवर स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसे लेकर चला जाए। ठीक है, नहीं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, मनफी चार्ज आ गया, ये क्या रह गया CH3 और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव। हाइड्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। तो अब इसके पास यहाँ पर कार्बन को देखेंगे आप, जब इसे इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए, ये इस सूरत में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 और ये 6। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर इसके पास ऑर्बिटल खाली है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इस वजह से ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोफाइल है, हमारे पास क्या इलेक्ट्रोफाइल है। इस तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं NO2 को, NO2 +1 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को देखें। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ चेक करेंगे तो थोड़ा आपने इसका ख्याल रखना है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 5वें ग्रुप में है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन फैमिली 5वें ग्रुप में, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप में है तो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम है तो 6 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6ठे ग्रुप में है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है ना, तो 2 ऑक्सीजन के एटम है तो 6 2 12 इलेक्ट्रॉन। टोटल यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है। ये NO2 के अंदर पाए जाते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन NO2 के अंदर पाए जाएंगे। अभी क्या होगा कि जब ये 17 इलेक्ट्रॉन NO2 के अंदर पाए जाएंगे तो इसके लीवर स्ट्रक्चर हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शो कर लेते हैं, यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ लोन पेयर की वजह से बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ये लीवर स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो ऐसे भी ड्रा कर सकता हूँ, नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 17 है, 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पाए जाते हैं। और इन 17 इलेक्ट्रॉन में अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 4, ये 5 6 7 और 8। तो सेंट्रल एटम के पास अब देखें, इस नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पाए, अब 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। अब अगर +1 कब आता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, तो यहाँ से इस एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लूज़ किया। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज़ किया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इस पर चार्ज कौन सा आ गया, +1। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, अब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने रह गए हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन को आप देखेंगे, इस नाइट्रोजन को अगर आप देखेंगे तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए आपके पास नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। हम इसको NO2 को, नाइट्रोनियम आयन को इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, 17 इलेक्ट्रॉन थे, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 रह गए। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब 7 रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की वजह से NO2 नाइट्रोनियम आयन क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। तो ये पॉजिटिव आयन
हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा याद रखें, हर पॉजिटिव आयन को हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहते। हर पॉजिटिव आयन को हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम नहीं देते। आपके पास CH4 है, मीथेन प्लस, CH4 मीथेन प्लस। अब इसको आप इलेक्ट्रोफाइल कैसे कहेंगे? आप CH4 नहीं, NH4, सॉरी गलती हो गई। ऐसा ना कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर जी गलत हो रही हैं। एमोनियम आयन NH4। अगर आप यहां देखें ना, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। वजह क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं है। अब यहां नाइट्रोजन को देखें ना, नाइट्रोजन को एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। एक है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आप इसको बनाए ना, ये सब शेल, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, आपके सामने आ रहे हैं। अब 3 हाइड्रोजन आकर इसके साथ मिल रही हैं। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। इसके साथ आकर क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। 3 हाइड्रोजन साथ क्या हो रहे हैं, मिल रही हैं। ये आज इसके पास जो है s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, NH4 है, तो एक हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव इसके साथ मिल गया। अब देखिए, इसका ये ऑर्बिटल फुल, ये ऑर्बिटल भी फुल, ये ऑर्बिटल हाइड्रोजन की वजह से 3 एक इलेक्ट्रॉन खाली था तो फुल हो गए। नो वेकेंट ऑर्बिटल, नो वेकेंट ऑर्बिटल्स इन NH4, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? वेकेंट ऑर्बिटल एमोनियम आयन के पास मौजूद नहीं है। तो जब तक वेकेंट ऑर्बिटल ना हो तब तक हम इलेक्ट्रोफाइल इसको नहीं कह सकते। इलेक्ट्रोफाइल के लिए वेकेंट ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए वेकेंट ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है। अब इसको देखें, H3O को देखें, हाइड्रोनियम आयन, ये प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। वजह क्या है? ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 8 है, तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2, 3 और 4। अब H3O है, एक हाइड्रोजन आयन आकर इसके साथ मिल रहा है और 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ मिल रही हैं। ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम। अब ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ मिल जाएंगे ना, और ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ मिल जाएगा। ये ऑर्बिटल बिल्कुल बंद हो गए 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ये ऑर्बिटल भी इसके साथ मिलकर कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन है, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, इसलिए इन 2 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल किया। अब ऑक्सीजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं, ऑक्सीजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल दूसरे पीरियड के अंदर है, और K और L शेल है इसके पास। इसके पीरियड नंबर 2 है ना, और इसके पास K शेल है और L शेल है। नाइट्रोजन के पास पीरियड नंबर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर पीरियड नंबर 2 है, इसके पास K शेल है और L शेल है। 2 शेल हैं और 2 शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। मजीद शेल तो इसके पास है नहीं, मजीद शेल होता तो वेकेंट ऑर्बिटल होते ना। तो यहाँ L शेल तक ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रख रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो हर पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, हर पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें, शाबाश। इलेक्ट्रोफाइल से नोट कर लें, थोड़ी मजीद इसकी बात करते हैं। शाबाश, मैं साइड पर और नोट कर रहे हैं, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल में जो हमारे पास
मज़ीद पॉजिटिव आयन के अलावा हमने तारीफ़ में लिखा हुआ है न्यूट्रल मालिक्यूल। जो न्यूट्रल मालिक्यूल होता है, न्यूट्रल मालिक्यूल अगर जिसमें हम पॉजिटिव आयन शो नहीं करते लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है उसके पास, इसकी वजह से वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूट्रल मालिक्यूल, न्यूट्रल मालिक्यूल हमारे पास जो होता है, न्यूट्रल मालिक्यूल्स, न्यूट्रल मालिक्यूल्स, न्यूट्रल मालिक्यूल्स में क्या होता है कि इसका जो सेंट्रल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। इसका जो सेंट्रल एटम है वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके पास। इस वजह से हम उसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे, इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे। और ये लीविस एसिड भी कहलाएगा अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करते, लीविस एसिड भी कहलाएगा हमारे पास। इसके लिए आप किताब ने बहुत सारी मिसालें आपको दी हुई हैं। एक मिसाल आपके पास लगी हुई है जो इलेक्ट्रोफाइल के लिहाज से है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरान ट्राईफ्लोराइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरान ट्राईफ्लोराइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होकर भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सेंट्रल एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जैसे आप एल्यूमिनियम को देखें, तीसरे ग्रुप के साथ है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ले लें 1 2, इस तरह ले लेते हैं। ये ले लें 1, ये 2 और ये 3। यहाँ ये क्लोरीन के साथ मिला हुआ है, यहाँ ये क्लोरीन के साथ मिला हुआ है और यहाँ ये क्लोरीन के साथ मिला हुआ है। अब देखें इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं लीविस स्ट्रक्चर के लिहाज से। अगर शेल में यहाँ बनाऊँ, शेल में यहाँ बनाऊँ ये, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आपको नज़र आ रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, लीविस एसिड है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी है, लीविस एसिड भी है। इसलिए मैंने यहाँ लिखवाया ये तो लीविस एसिड है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, लीविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल है। यही तरतीब यहाँ पर भी है क्योंकि बोरान के बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम है, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसलिए एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर जो ड्रा करते हैं यहाँ पर बोरान का, तो बोरान ट्राईफ्लोराइड में क्या होता है, BF3, ये बोरान है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। ये फ्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब शेल बनाओ, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल, लीविस एसिड भी है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला लीविस एसिड ही होता है, लीविस एसिड ही होता है। और इस तरीके से आपके पास सल्फर ट्राईऑक्साइड है,
सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, रेजोनेंस। आप रेजोनेंस को यूट्यूब पर टाइप करें, रेजोनेंस बाय केमिस्ट्री वाला, तो बराबर रेजोनेंस के ऊपर मैंने बात की हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस जितना तफसील से है उस पर तो बात नहीं हुई, लेकिन फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में रेजोनेंस का जो नाम आया है उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो बहरहाल रेजोनेंस बाय केमिस्ट्री वाला टाइप करें, आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है कि जो सल्फर है लीव स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये सल्फर जो है ये 6 बॉन्ड इस तरह बना रहे हैं। आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन थे ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है सल्फर से। सल्फर इज मोर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन सल्फर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से अगर हम देखें सल्फर को और ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन सल्फर। तो क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को यहाँ खींचेगा इस तरफ, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच के चला गया, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी खींच सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी खींच सकते हैं, रेजोनेंस। ये इस तरफ नेगेटिव चार्ज, कभी इस तरफ नेगेटिव चार्ज, कभी इस तरफ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से चूँकि इसकी ज़्यादा है ना ऑक्सीजन की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचता है, और यहाँ सल्फर जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे, इलेक्ट्रोफाइल। सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, कभी इस तरफ जाएंगे, कभी इस तरफ जाएंगे। रेजोनेंस की तफसील देखना चाहते हो यूट्यूब पर टाइप कर रेजोनेंस बाय केमिस्ट्री वाला, तो मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। तो चूंकि सेंट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये बतौर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इस्तेमाल होगा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी नोट करें। लिवेस एसिड सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। कुछ इलेक्ट्रोफाइल की मज़ा बातें मज़ीद भी कर लेते हैं। लिवेस एसिड भी हो गया है, इसको नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कुछ ही बातें थी जो आपके सामने आ चुकी हैं किताब ने। अच्छा, आपकी किताब थोड़ी सी बातें इबहाम में करती है, मुख्तसर करती है, इशारों में बातें करती है, और इन्हीं इशारों की बातों में वो सवाल बनाने की कोशिश करती है। इसलिए कोशिश करें जो तफसील मैं बताता हूँ तफसील से इसको देखा करें, फिर किताब के साथ इसको मैच करें, तो इंशाल्लाह आपको टेस्टों में MD-CAT है, ईटा है, जो भी टेस्ट है, इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी रहेगी। अच्छा, आपके पास जो है पोलर फंक्शनल ग्रुप, पोलर फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है, पोलर फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर हमने देखा है कि ये भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर क्या करते हैं? काम करते हैं। पोलर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद है। जैसा कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा करूं, C⸻O, तो अब ऑक्सीजन की चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी को अपनी तरफ को ज़्यादा खींचेगा ना, ये अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ये इस तरीके से ये पोलर फंक्शनल ग्रुप में एक मिसाल और भी है, साइनाइड, और भी बहुत सारी हैं। बहरहाल फंक्शनल ग्रुप में थोड़ी सी बात इसके प्रकार तो चुका हूँ। फंक्शनल ग्रुप को आप थोड़ा सा देख लें, यूट्यूब पर टाइप करें फंक्शनल ग्रुप बाय केमिस्ट्री वाला, तो थोड़ी सी बात हुई है, तो वहाँ आपको फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे मिल जाएंगे। साइनाइड ले लें, साइनाइड CN, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है, ये बॉन्ड इसके यहाँ खाली रह जाएगा इस तरीके से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है,
हाई है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ की तरफ ज़्यादा खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव लें, आपकी मर्ज़ी है। उस पर पार्शियल नेगेटिव लें, मुकम्मल तो नहीं लेंगे, पार्शियल नेगेटिव ले लें, पार्शियल पॉजिटिव ले लें। यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव ले लें, ये पार्शियल पॉजिटिव ले लें। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये हो गया है ना, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल में ये बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा आज का टॉपिक था इलेक्ट्रोफाइल, और मेन हेडिंग है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हाइड्रोकार्बन की इस्तेमाल हो रही हैं, उसमें इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।